मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग बिना किसी प्रकार का समय गंवाए हुए अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके बीच जा रहा है उसे आप देखें। इसमें कह रहा है कि श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है। एक दे रहा है व्यापार में पूंजी लगाने वाला, दूसरा कह रहा है कि श्रेष्ठी अध्यक्ष को मतलब श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है। यह क्वेश्चन है आपका। मुद्रा विनिमय करने वाला और शिल्पकार। तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि श्रेष्ठिन शब्द का पहला प्रयोग कहाँ किया गया। तो आप बोलोगे कि सर श्रेष्ठिन जो शब्द है इसका पहला प्रयोग हमने यहाँ लिख दिया है, ये वासनीय संहिता में हुआ है। और ये श्रेष्ठिन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर श्रेणी का अध्यक्ष है। मतलब ये जो विकल्प आपका है ये सही है। अब श्रेणी क्या है, तो आप कहेंगे कि व्यापार करने वालों का या व्यापारियों का आप कह सकते हैं कि एक संगठन है। ठीक। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में कौन संस्थापक था। तो इसमें चार विकल्प दिए जा रहे हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयभद्र। तो बच्चों इसका आंसर है उदयभद्र, और ये उदयभद्र हर्यक वंश का शासक रहा है। ठीक है। और इसी हर्यक वंश के शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि वत्स महाजनपद की राजधानी स्थित थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, ये पूछने का मतलब है पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वाराणसी और कुशीनगर। तो आप बोलोगे कि सर ये कौशाम्बी में थी। फिर चौथा है निम्नलिखित में से किस गणिका का गणिकाभिषेक राजगृह में हुआ था। ये पूछने का मतलब है कि निम्नलिखित में किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था। तो आप कहेंगे कि सर ये है शाल्वती। और ये शाल्वती कौन है, तो आप बताओगे कि सर ये बिंबिसार की माँ है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है। तो चार विकल्प दिए हैं। एक पाटलिपुत्र है, दूसरा पेशावर है, तीसरा अलकापुरी है, चौथा कौशाम्बी है। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो है पाटलिपुत्र। आम्रपाली पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? वैशाली के एक मुखिया की, वैशाली के एक चिकित्सक की, वैशाली के एक पूंजीपति की, वैशाली के एक कवि की। तो इसका आंसर आप जान लें कि वैशाली के एक पॉलिटिकल व्यक्ति की बेटी है। ये वैशाली की मुखिया थी और ये आम्रपाली, यह वैशाली की आप कह सकते हैं कि एक गणिका थी या नगर वधू थी, और इसी ने बुद्ध को आम्र वाटिका ये उपहार में दिया था। क्लियर। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली उनकी मां के बाद, मतलब गौतमी प्रजापति के बाद दूसरी महिला है जो बौद्ध धर्म की सदस्य बनी है। सातवां कह है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक जैन परंपरा में कुड़िक के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है कुड़िक अजातशत्रु को कहा जाता है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये हमारे सामने चार विकल्प दिए जा रहे हैं। कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, चेदी का काम्पिल्य, मत्स्य, विराटनगर।
तो बच्चों देखो, कौशल जो है ये श्रावस्ती की राजधानी है, और अंग जनपद की राजधानी चंपा थी, और चेदी जो है महाजनपद की राजधानी ये सोतिवती थी। मतलब ये चीजें गलत है, तो आपका आंसर ये आया। और अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है? तो नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किस शासक के शासनकाल में बनाई गई? ठीक है, तो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किस शासक के शासनकाल में बनाई गई थी? तो इसका आंसर है उदयभद्र। ग्रीक लेखक, 10वां क्वेश्चन है, ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंधित करते हैं? बज्रसंघ, मत्स्य, चेदी, सुरसेनाई। तो आप कहेंगे सुरसेनाई से है। ठीक है, मतलब यादवों की राजधानी है मथुरा, या जिससे हम लोग मथुरा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? श्रेणिक जो नाम है यह हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का नाम है। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था। ठीक है, और अब बच्चों हमारे सामने आता है कीकट क्षेत्र समीकृत किया जाता है किससे? कौशल से, काशी से, मगध से। तो इसका आंसर है मगध। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन कर रहा है कि श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के तट पर स्थित था? अनोमा नदी के तट पर नहीं, अचिरावती नदी के तट पर था। श्रेणी कहते थे समाज के एक वर्ग को, सैनिकों का एक पदनाम था, एक प्रकार का आभूषण था। तो आप कहेंगे कि नहीं सर, ये व्यापारिक संघ था। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था, और इसी ने प्रसिद्ध हाइडेस्पेस या आप कह सकते हैं कि झेलम का युद्ध लड़ा था। क्लियर, जिसमें पोरस पराजित हुआ था। अब इसके बाद हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है 17वां नंबर का क्वेश्चन। तो 17वां नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये मिलान दिया हुआ है। तो मिलान के अंदर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मतलब 1 को 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए हुए कूट से सत्य का चयन करना है। तो सूची 1 में ये देखिए महाजनपद दिया है सूरसेन। तो सूरसेन की राजधानी क्या है? ये कह रहा है, पूछ रहा है, मथुरा है। गांधार कहाँ की राजधानी है? तो आप कहोगे कि सर ये गांधार तक्षशिला की राजधानी है। और कौशल कहाँ की राजधानी है? तो आप कहोगे कि सर कौशल जो है, कौशल की राजधानी क्या है? तो आप कहोगे कि सर ये अयोध्या है। मतलब गांधार तक्षशिला, सूरसेन मथुरा, और वैशाली ये बजसंग की राजधानी है। और अब मैं सोचता हूँ कि आपको मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 के नीचे 2 देखिए, 1 के नीचे 2 कहीं है, 1 के नीचे 2 ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है गांधार की, गांधार कहाँ की है? तक्षशिला। तो बी के नीचे 1 है। तो ऐसा कोई विकल्प और नहीं है कि हमें मेहनत करनी पड़े, इसलिए हमारा ये सी आंसर सही है। फिर पूछ रहा है कि जीवक किस राजा का राजवैद्य था? प्रदोत्त का, उदयन का, अशोक का, बिंबिसार का। बच्चों इसका आंसर है बिंबिसार। हर्यक वंश का जो शासक है बिंबिसार, इसी का यह राजवैद्य था। और ये जो है फर्स्ट विकल्प प्रदोत्त है। तो प्रदोत्त जब पीलिया रंग से पीलिया मतलब जॉन्डिस आप कह सकते हैं, ठीक है, या पांडु रोग कह सकते हैं। जब वो पांडु रोग या पीलिया रोग से प्रदोत्त ग्रसित हुए थे। प्रदोत्त कहाँ के शासक हैं? किस महाजनपद के? अवंती के। तो बिंबिसार ने जो है जीवक को इन्हीं के पास भेज करके इनकी चिकित्सा कराया था, और इसे, ठीक है, इतिहास में ठीक मेडिकल डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। 19 भारत में गणतंत्र और राजतंत्र की स्थापना हुई थी। तो 900 बीसी में है, 800 बीसी में, 700 बीसी में, 600 बीसी इसका आंसर है। कालाशोक संबंधित था नंद वंश से, शिशुनाग वंश से, पाल वंश से, मौर्य वंश से। तो इसका आंसर है शिशुनाग वंश से ये संबंधित था। फिर हमारे सामने 21वां क्वेश्चन आ रहा है। 21वां क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुमेलित करने को पूछ रहा है। तो कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मतलब सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
सूची 1 में जनपद दिया गया है और सूची 2 में राजधानी दी गई है। तो जैसे कुरुप प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या थी, तो आप कहोगे कि कुरुप प्रदेश की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है। कौशल की राजधानी जो है वो अयोध्या है, और वत्स महाजनपद की जो राजधानी है ये कौशाम्बी है, और मगध की राजधानी ये राजगिरी है। तो अब बड़े आसानी से हम मिला सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कुरु प्रदेश, तो कुरु प्रदेश की जो राजधानी देख रहे हैं आप कहाँ पर आ रही है, इंद्रप्रस्थ आ रहा है, मतलब ए का 4। अब ए के नीचे 4 दो जगहों पे दिया है, इसलिए थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। फिर कौशल की राजधानी अयोध्या दी गई है, तो ये सही है बी। और निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? कंबोज, अवंती, पांचाल और मत्स्य। ये मत्स्य महाजनपद है। फिर 22वां क्वेश्चन के बाद 23वां क्वेश्चन हमको देखना है। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि मगध साम्राज्य का पहला शिकार राज्य कौन था? तो आप याद रखिएगा कि मगध ने काशी, अंग, कौशल, बजिसंग। तो आप याद रखिएगा कि मगध का पहला शिकार अंग महाजनपद था, जिसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है। फिर पूछ रहा है कि सुमसुमारागिरी गणराज्य कहाँ स्थित था? तो सुमसुमारागिरी जो गणराज्य था बच्चों, यह मिर्जापुर में है, और आप कह सकते हैं कि सुमसुमारागिरी का संबंध चुनार से स्थापित किया जाता है। फिर 25वां क्वेश्चन कर रहा है, कपिल वस्तु के शाख के रहने वाले थे? नेपाल के भागलपुर बिहार, और देवरिया उत्तर प्रदेश, बेतिया फिर कह रहा है बिहार। तो बच्चों इसका आंसर है नेपाल। तो बच्चों इस प्रकार से ये 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इजी तो जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को आपसे कभी भी गलत होने मतलब करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो बस आज इतना ही। विशिंग यू ऑल द लक। नमस्ते।